एक जमाना था जब मदीना के करीब एक छोटा सा कबीला रहता था जिसका नाम था बनी ज़ैद। ये कबीला अपनी सदा जिंदगी और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने के लिए मशहूर था। इस कबीले में एक जवान मर्द रहता था जिसका नाम बिलाल इब्ने यूसुफ था। बिलाल एक सच्चा मोमिन था जो हर सुबह फज्र की अजान के साथ अपनी आंखें खोलता और हर रात इशा की नमाज के बाद सुकून से सोता। उसके दिल में दीन के लिए आग थी और वो हमेशा अपने कबीले के लोगों की मदद करता था। एक दिन जब बिलाल अपने खेतों में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक अनजान मुसाफिर कबीले के करीब आ रहा था। मुसाफिर का चेहरा थका हुआ था, उसके कपड़े धूल से भरे थे और उसके हाथों में एक पुराना सा बाग था। बिलाल ने अपना काम छोड़ा और मुसाफिर के पास गया। अस्सलामु अलैकुम, बिलाल ने मुसाफिर से कहा। आप कौन हैं और कहां से आ रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मुसाफिर ने जवाब दिया। उसकी आवाज में थकान साफ जाहिर थी। मेरा नाम खालिद है, मैं एक दूर के शहर से आ रहा हूँ। जिंदा थी। उसने मुसाफिर को अपने घर बुलाया, उसे पानी पिलाया और अपने हाथों से रोटी और खजूर खिलाए। खालिद ने शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने एक अनजान मुसाफिर पर इतना रहम किया, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने मुझे जो दिया उसमें से दूसरों के साथ बांटना मेरा फर्ज है। खालिद ने बिलाल को अपनी कहानी सुनाई। वो एक तजार था जो अपना सारा माल एक तूफान में खो चुका था। एक फ्लैट वो मदीना जा रहा था ताकि नई जिंदगी शुरू करे, लेकिन रास्ते में उसी चोरों ने लूट लिया और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। बिलाल ने खालिद की बात सुनी और उसके लिए दुआ की। उसने अपने कबीले के सरदार अबू सुफियान का फैसला किया ताकि खालिद के लिए मदद मांग सके। अबू सुफियान कबीले का एक बुजुर्ग और दाना इंसान था। जब बिलाल ने उसी खालिद की कहानी सुनाई तो अबू सुफियान ने कहा, बिलाल, तुमने जो किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा कबीला भी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। बरसात नहीं हुई, खेत सूख रहे हैं और खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा। फिर भी हम अल्लाह के बंदे हैं, हम एक मुसाफिर को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अबू सुफियान ने काबिले के लोगों को जमा किया और कहा, आए बनी ज़ैद के लोगों, एक मुसाफिर हमारे दरमियान है जो मुश्किल में है। क्या हम उसी मदद देंगे या उसी खाली हाथ छोड़ देंगे? काबिले के लोग चुप रहे। सबके दिल में डर था कि अगर उन्होंने अपना थोड़ा सा खाना दे दिया तो उनके अपने बच्चे भूखे रह जाएंगे। बिलाल ने खामोशी देखी और आगे बढ़ा। उसने कहा, मेरे पास जो थोड़ी सी रोटी और खजूर हैं, मैं वो खालिद को दूंगा। अल्लाह ने हमेशा मेरी मदद की है और मुझे यकीन है कि वो आगे भी करेगा। बिलाल की बात सुनकर काबिले के लोगों के दिल पिघल गए। एक औरत ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी जौ की रोटी है, मैं भी दूंगी। एक बुजुर्ग ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी दूध है, वो भी खालिद के लिए है। देखते ही देखते हर घर से थोड़ा थोड़ा खाना जमा होने लगा। शाम तक खालिद के लिए काफी खाना और पानी इकट्ठा हो गया। खालिद ने ये सब देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी इतनी खैरात नहीं देखी, खालिद ने कहा। तुम लोगों के पास खुद के लिए थोड़ा सा है, फिर भी तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ दे दिया। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे। खालिद ने अगली सुबह मदीना के लिए सफर शुरू किया, लेकिन उसने बिलाल से वादा किया कि वो एक दिन वापस आएगा और काबिले का शुक्रिया अदा करेगा। बिलाल ने उसी दुआ दी और कहा, बस अल्लाह का नाम लेकर जाओ, वो तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। कुछ महीने गुजर गए, काबिले की हालत और खराब होती गई। बरसात नहीं हुई, खेत बिल्कुल सूख गए और लोग भूख से तंग होने लगे। बिलाल हर रोज मस्जिद में जाता, दुआ करता और लोगों को सब्र की तालकीन करता।
ایک دن جب وہ مسجد سے واپس آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا کاروان قبیلے کے قریب آ رہا تھا۔ کاروان کے ساتھ ایک شخص تھا جو بلال کو پہچانا سا لگا، یہ خالد تھا۔ لیکن اب خالد وہ پرانا تھکا ہوا مسافر نہیں تھا، اس کے کپڑے نئے تھے، اس کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس کے ساتھ کئی گھوڑے اور اونٹ تھے جو کھانے اور سامان سے بھرے ہوئے تھے۔ خالد نے بلال کو گلے لگایا اور کہا، بلال، تم نے میری زندگی بدل دی۔